फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्ट लिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर आज लेक्चर नंबर 11 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके कोर्स में जो 7 बड़ी बड़ी करेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को इंशाल्लाह हमने तफसीलन डिस्कस करना है। बहुत सारी बातें तो करेक्टरिस्टिक्स में ऐसी हैं जो अगले लेक्चरों में आ जाएंगी, जिनको वहाँ पर तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो जनरल बातें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों के सामने में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है किताब में, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज, यानी कार्बन जो है इसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यूनिक मानी एक अलग थलग प्रॉपर्टीज जो है कार्बन के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे सामने जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको नाम दिया जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये ना सिर्फ आपस में लिंकेज बनाता है कार्बन बल्कि लिंक बनाकर स्ट्रेट चेन भी बनाता है और रिंग भी बनाता है। तो कैटिनेशन की तारीफ क्या हो जाएगी? द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन to form long chain. The self linkage of carbon to form long chain or ring form is called कैटिनेशन। तो कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की कि ये सेल्फ लिंकेज बनाकर लॉन्ग चेन बनाता है। मिसाल के तौर पर इसकी आप मिसाल ले लें, ये हेक्सेन। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है 6 कार्बन की चेन बनती है हेक्सेन में। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं तो यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दें। अब ये हेक्सेन है। अब ये चेन बन रही है, इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं, स्ट्रेट चेन। अब ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसको कैटिनेशन का नाम दिया जाएगा जब ये चेन बनाना क्या कर दे, शुरू कर दे। इस तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं इसको देख लें, साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर ये रिंग बनाएगा, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ चौथा कार्बन है। अब ये रिंग बना रही है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दें, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दें। इसको नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कैटिनेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें कार्बन जो है सेल्फ लिंकेज बनाकर स्ट्रेट चेन भी बना रहा है, रिंग भी बना रहा है, और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है और बड़ी अच्छी किस्म की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में लिंक बना रहे हैं। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी लिंक बनाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में कार्बन जो है लिंक करता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी लिंक करता है। जैसे कि आपके पास जो है इसकी मिसाल ले लें, कीटोन इसकी मिसाल ले लें, जिसको हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O और R, या इसको आप लिखना चाहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल कीटोन।
डाई मिथाइल कीटोन। देखिए डाई मिथाइल कीटोन, यहाँ देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ लिंक बना रहा है। अच्छा, कार्बन जो है, कार्बन को देखा गया है कि लिंक बनाता है नाइट्रोजन के साथ। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी लिंक बनाता है। जैसे कि आप इसकी मिसाल देखें, RNH2, जिसको हम एमाइन का नाम देते हैं, एमाइन, AMINE। यहाँ देखें, ये यहाँ लगा दें, CH3 लगा दें, CH3NH2, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन आपके पास लिंक बना रहा है। अच्छा, ये हाइड्रोजन के साथ भी लिंक बनाता है। कार्बन जो है ये लिंक बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन से मुराद क्या है मेरी? हाइड्रोजन से मुराद मेरी है X। X से मुराद मेरी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हम लेते हैं, एस्टेटिन नहीं लेते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, हाफ लाइफ उसकी बड़ी कम होती है। तो ये लिंकेज बना रहा है कार्बन इनके साथ। जैसे कि आप ले लें, इसकी मिसाल लेना चाहते हैं, RX अल्काइल हिलाइड, अल्काइल हिलाइड, जिसको आप लेना चाहते हैं तो CH3Cl, इसको नाम देंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के साथ भी मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे कंपाउंड से मिलता है, जैसे कि लिंक करता है कार्बन, लिंक करता है सल्फर के साथ भी, सल्फर के साथ भी लिंक करता है। इसकी मिसाल आप देना चाहते हैं थायोफिन, थायोफिन, थायोफिन। इसमें क्या होता है कि ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ये सल्फर के साथ लिंक होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है इसका, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। थायोफिन इसका नाम है। यहाँ देखें कार्बन लिंक बनाया हुआ है, सल्फर के साथ लिंक बनाया हुआ है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं कि कार्बन ना सिर्फ आपस में लिंक बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, रिंग बनाता है। अच्छा, कैटिनेशन में ब्रांच चेन भी बनती है, ब्रांच चेन, ऐसी नहीं कि स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन भी आ जाएगी इसमें। जैसे कि आप इस कंपाउंड को देख लें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन लगा दें। अब देखिए हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन साथ लगा दें। ये आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल इसको नाम दिया जाएगा। अब ये आपके सामने क्या है? आइसो ब्यूटाइल। तो यहां पर देखें, अगर आप इसको चेन ले लें, मेन चेन, ये मेन चेन अगर आप ले लें, मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। मेन चेन, तो ये उसकी जो है शाख बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी, शाख बन जाएगी। नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर ले 1, 2 और 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम क्या बन जाएगा? अगर आप इसका यूपीएससी नेम लेना चाहते हैं तो क्या नाम बनेगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम आ जाए। तो बहरहाल ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है ना सिर्फ आपस में लिंकेज बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, रिंग बनाएगा, बल्कि दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये कंबाइन होता है और हमें चेन का हिस्सा उनको बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। दूसरी प्रॉपर्टी तरफ हम आते हैं, शाबाश। दूसरी प्रॉपर्टी को देखें। अच्छा जी,
हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी आपने देखी। अब कार्बन के अंदर और भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसमें कार्बन जो है इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग एक चैप्टर में रखा गया, इसके अलग एक शाख बनाई गई, इसके अलग एक सेक्शन बनाया गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बड़ी तरक्की की और बड़ी मशहूर हुई। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो कार्बन के अंदर पाई जाती है। इसको दोबारा तफसीलन भी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे उसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है मेडिकल स्टेज के लिहाज से भी। आइसोमरिज्म जो हमारे पास मौजूद है, आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? सिंपली यहाँ जो सिंपली समझे, यहाँ पर सिंपली यहाँ बात ये समझे, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज सिंपली द कंपाउंड्स हैविंग, यहाँ कंपाउंड से मुराद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, the compounds having same molecular formula but different in structure, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, डिफरेंट हो, is known as आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स कराएंगे। एंड द फिनोमेना, और ये जो फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ये जो प्रोसेस है ये क्या कराएगा, आइसोमरिज्म कहलाएगा। तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन याद रखें आइसोमरिज्म इतना महदूद नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने कुछ लिखना है। आइसोमरिज्म एक डेप्थ टॉपिक है, तफसीलन टॉपिक है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे जब हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सिंपली ये समझे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाए, इसको आइसोमरिज्म का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ले लें, एग्जांपल इसकी ले लें। मिसाल के तौर पर आपके पास मिसाल आ रही है डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल। ये अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये हमारे पास दोनों जो हैं ये दोनों आइसोमर हैं, आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो हैं आइसोमर्स हैं, आइसोमर ऑफ ईच अदर डाइमिथाइल ईथर। क्यों? इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप देखेंगे, हम इसको लिखते हैं CH3OCH3। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो तो क्या होगा, C2H6O। C2H6O। इथाइल अल्कोहल को देखें, इथाइल अल्कोहल को इसको यहाँ बना लेते हैं C2H5OH। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें तो क्या रहेगा, C2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और O। अब देख रहे हैं दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला को, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रही है लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क आएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन आपने लेने हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आए इसके स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन आपने ले देंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। तो आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इसके स्ट्रक्चर को, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो इसको आइसोमरिज्म का नाम दिया जाएगा। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर ये समझना। तो कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने हो चुकी है, इसको नोट कर लें। शाबाश शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कार्बन की तीसरी प्रॉपर्टी, जो जनरल प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में लगी हुई हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। और ये 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम कार्बन की प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ कार्बन। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है नॉन आयनिक करैक्टर। नॉन आयनिक करैक्टर। नॉन आयनिक करैक्टर, देखें ना आपके पास जो है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं लेता हूं, मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने ले रहा हूं, मीथेन मैंने ले लिया, जिसको CH4 कहते हैं, मीथेन CH4। अगर यहां इसमें देखें तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ, और ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इस वजह से इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और हम ये देखते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम है। तकरीबन ये तकरीबन 2.4 है और ये तकरीबन 2.1 से लेकर 2.2 है। बारी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आ जाती है, 2.1 समझे, ये 2.4 समझे। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतने ज़्यादा फर्क नहीं है। इस वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इससे ये पता चलता है कि ये नॉन पोलर, इट मीन्स, इससे ये बात क्लियर हो गई, इट मीन्स the organic compounds having no ionic character। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक करैक्टर मौजूद नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्यों? नॉन पोलर है तो आयनिक करैक्टर मौजूद नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंट ज़्यादा मौजूद नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। तो इस वजह से नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर की वजह से इसके अंदर नॉन पोलरिटी है, पोलर नहीं है, तो इसके अंदर आयनिक करैक्टर भी मौजूद नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, सॉल्युबिलिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4, सॉल्युबिलिटी। देखें, ये 2 चीजें जब आपस में हल होती हैं तो उसके लिए हमने देखना है, एक चीज है सॉल्यूट और एक चीज है सॉल्वेंट।
जब चीज़ें आपस में हल होती हैं तो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसने हल होना है, सॉल्वेंट जिसने हल करना है। सॉल्यूट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड, द सब्सटेंस which is dissolved, वो सब्सटेंस जो हल हो गया है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट किसे कहेंगे? द सब्सटेंस which can dissolve the solute, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करे। ये स्मॉल अमाउंट में होगा, ये सॉल्यूट जो होगा, और ये लार्ज अमाउंट में होगा। ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में होगा। अब हम इनको हल करना चाहते हैं, और इनके हल से जब ये आपस में हल हो जाते हैं तो इनसे बनता है सोल्यूशन। जब आपस में हल हो जाते हैं इनसे क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। तो इसके लिए रूल है, सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास रूल है। उस रूल को नाम देते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये रूल है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है सेम कैटेगरी से होनी चाहिए। यानी अगर आपने सॉल्यूशन बनाना है और चीज़ों को हल करना है तो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये सेम कैटेगरी में, सॉल्यूट पोलर हो, सॉल्वेंट भी पोलर हो, तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट भी पोलर हो, सॉल्वेंट भी पोलर हो, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यहां देखें, अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी को, अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर नहीं होते। वजह क्या है? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर है, और वाटर जो है ये पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल यहां फॉलो नहीं हो रहा। नॉन पोलर चीज पोलर में हल नहीं हो सकती, नॉन पोलर चीज पोलर में हल नहीं हो सकती। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कराना चाहते हैं, हल कराना चाहते हैं, तो आपको चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप हल करवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे कि आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ईथर चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, एसीटोन चाहिए, एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर के लिए अभी मैंने फार्मूला लिखाया था CH3OCH3। बेंजीन का फार्मूला तो आप जानते हैं C6H6 है। एसीटोन में क्या होता है? ये होता है CH3C+OCH3। ये नॉन पोलर है। इनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या होंगे? हल हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं पानी में हल हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गई, लेकिन ये पार्शली सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक हमारे पास हैं, जैसे कि इथेनॉल को देख लें। इथेनॉल ये पार्शली सॉल्युबल है,
पार्शली सॉल्युबल है इन वाटर, पानी के अंदर ये पार्शली सॉल्युबल है। क्यों? इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी है। C2H5OH, यहां पर ये ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल मोमेंट के लिहाज से देखा जाए तो बहरहाल हम इसको इतने ज़्यादा पोलर नहीं कहते, लेकिन फिर भी पार्शियली सॉल्युबल है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कुछ ना कुछ सॉल्युबल होते हैं पानी में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो बस ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके सामने आ चुकी है, इसको चेक कर लें, शाबाश, नोट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियात आप लोगों के सामने मौजूद हैं। हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को तफसीलन पढ़ा होगा। हमारी फर्स्ट ईयर की सीरीज स्टार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक स्टार्ट है हमारा। इंशाल्लाह हम केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट ज़रूर लेंगे और बच्चों की डिमांड भी है, इंशाल्लाह उसको हम तफसीला डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 5, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके रिएक्शन का रेट क्या है? रेट क्या है? स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। इसको रेट का नाम दिया जाएगा। यानी कितने वक्त में रिएक्शन कितना हो रहा है। अगर आप देखें कार्बन को, तो कार्बन जो है ये यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहा है ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। रिएक्शन के लिए क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होते हैं तो जो रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड मौजूद है आपने इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है इस बॉन्ड को आपने क्या करना है? ब्रेक करना है। यानी ये जो बॉन्ड है ओल्ड बॉन्ड्स हैं इनको आप ब्रेक करेंगे और प्रोडक्ट में कार्बन के न्यू बॉन्ड बनना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो यहां देखें ना, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहां पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर ये कार्बन जो है इसके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है और ये स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। इस वजह से इनको ब्रेक करना मुश्किल है। ब्रेक करना क्या है? मुश्किल है। इस वजह से जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन इनका जो रेट है वो स्लो होगा। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से नोट रखें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट है रिएक्शन का वो क्या रहेगा? स्लो रहेगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुकी है, इसको नोट कर लें। शाबाश, प्रॉपर्टी नंबर 5 को नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6
जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल, आपकी किस कोर्स में लगी हुई हैं बड़ी बड़ी मेन, तो उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टी नंबर 6, हमारे पास आ रही है सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टी नंबर 6, सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर and behavior। सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर एंड बिहेवियर, हमने ये देखना है कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनके स्ट्रक्चर फीचर जो है तकरीबन सेम है। स्ट्रक्चर फीचर जैसे आप देखें, आपके पास ये आ रहा है मीथेन, ये आ रहा है इथेन, ये आ रहा है प्रोपेन, ये आ रहा है ब्यूटेन, ये आ रहा है पेंटेन। अब ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है। ये अब अगर हम इनको देखें तो इनके स्ट्रक्चर तकरीबन ज़्यादा फर्क नहीं है। कार इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 1 और 2 यहाँ पर देखें, इस तरह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ 3 कार्बन है, हर एक के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ 4 कार्बन है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, तो यहाँ पर इस तरह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो तकरीबन स्ट्रक्चर फीचर इनके सेम आ रहे हैं। इस वजह से इनका जो बिहेवियर है, यानी बिहेवियर से मुराद जो इनके रिएक्शंस हैं वो भी तकरीबन सेम है। इनके रिएक्शन भी तकरीबन क्या है, सेम है। मिसाल के तौर पर अगर जो रिएक्शन मीथेन ऑक्सीजन के साथ कराएगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट पैदा करके देगा, वही रिएक्शन आपके पास C3H8 ऑक्सीजन के साथ भी करा कर देगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट देगा। इनके रिएक्शन सेम रहेंगे, इसलिए इनके लिए स्ट्रक्चर फीचर भी सेम है और बिहेवियर भी इनका क्या है, सेम है। तो ये जो आपके सामने मैंने बनाई है ना कि ये जो 2 एडजेसेंट मेंबर हैं, 2 एडजेसेंट मेंबर, इनके दरमियान फर्क CH2 का है। इनके दरमियान देखिए, अगर मैं CH2 इसमें ऐड कर दूं तो इन दोनों के दरमियान फर्क CH2 का है। अगर इसमें CH2 ऐड कर दूं तो यहाँ देखें फर्क CH2 का है, यहाँ फर्क CH2 का है। तो ये जो सीरीज हमारे सामने आ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसकी स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम आ रही है और इनके रिएक्शन भी सेम आ रही हैं, इसको नाम दिया जाता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हमारे इसी चैप्टर में टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। इंशाल्लाह तफसीलन वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस बात को समझिए। दूसरा, हमने ये देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4, इनमें से आकर हाइड्रोजन को निकाल देते हुए बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये मीथेन है, इनमें से हाइड्रोजन निकाला, ये बन गया मिथाइल। अब इसके साथ OH लग जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो ये OH जब इसके साथ अटैच हुआ, मीथेन में से हाइड्रोजन निकाल कर और OH इस पर अटैच हुआ, तो OH ने अपनी प्रॉपर्टी इस पर लागू कर दी। ये जो OH है, OH इसने अपनी प्रॉपर्टीज इस पर लागू कर दी। इम्पॉर्ट इट्स ऑन प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज ने क्या कर दी, लागू कर दी। मीथेन सुई गैस है, बलूचिस्तान के मकाम पर इजाद हुई है और घरों में बतौर हम इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल अल्कोहल एक शराब की किस्म समझ लें, मिथाइल अल्कोहल शराब की किस्म समझ लें। इसमें नशा होता है और इसको हम यूज करते हैं इन मेडिसिन। मेडिसिन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन हमारे पास होती है, मेडिसिन फॉर कफ, फ्लू, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, अल्कोहल वगैरह। तो ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो इसके साथ अटैच हुई हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लागू कर रही हैं। इसको नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो ये भी हम एक सीरीज बनाकर देते हैं जो होमोलोगी सीरीज बनाकर देगी। जैसे आप देख लें CH3OH, CH2, H5OH, C3H7OH, C4H9OH। अब ये सीरीज है और इसको होमोलोगी सीरीज कहते हैं। दोनों के दरमियान फर्क CH2 का है, टू एडजेसेंट मेंबर में फर्क CH2 का है, टू एडजेसेंट मेंबर में फर्क CH2 का है। जो होमोलोगी सीरीज का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है, होमोलोगी सीरीज, होमोलोगी सीरीज किसकी, अल्कोहल की, अल्कोहल की होमोलोगी सीरीज आ रही है। इसको मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी इंशाल्लाह हम तफसीलन पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है। तो अब इनकी जो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम आएंगे, स्ट्रक्चर फीचर भी सेम होंगे और रिएक्शन करने की बिहेवियर भी सेम होगा। यानी इनके अंदर स्ट्रक्चर फीचर भी सेम होगा तकरीबन, और इनका जो बिहेवियर है यानी रिएक्शन करने की सलाहियत वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चरल फीचर और बिहेवियर इनका सेम रहता है। इसको नोट कर ले, शाबाश, जल्दी से नोट कर ले। आखिरी प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश, उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आ रही है उसको देख लेते हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पॉलीमराइजेशन। इसी चैप्टर में इंशाल्लाह, इसी चैप्टर में तो नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमराइजेशन इंशाल्लाह जरूर आएगी, जिसको हम हाँ तफसील डिस्कस करें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में गालिबन इंशाल्लाह ये मौजूद है। प्लास्टिक फॉर्मेशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं प्लास्टिक में, वहाँ पर पॉलीमराइजेशन आएगी, वो आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सातवीं प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉली से मुराद मैनी होता है और मर से मुराद फॉर्म ले ले। जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिले और एक बड़ा सा यूनिट हमें बनाकर दें, इसको पॉलीमराइजेशन का नाम दिया जाएगा। when smaller units of organic compounds, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्मॉलर यूनिट्स हैं कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये समझने के लिए एक तारीफ आपके सामने लिख दी। पॉलीमराइजेशन को हम तफसील डिस्कस करेंगे जब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन का सबसे अच्छी मिसाल जो है ना इस प्रोसेस से जो बनती है कि स्मॉल यूनिट्स जब आपस में मिले, वो है प्लास्टिक फॉर्मेशन। प्लास्टिक फॉर्मेशन जिसको हम नाम देते हैं पॉलीइथाइलिन।
पॉली इथाइलिन। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है यहाँ पर CH2 और ये इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने ले रखा है इथीन का, ETHENE, इथीन का, और मैंने यहाँ पर n नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिए हुए हैं और इसमें एडिशन रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो पॉलीमराइजेशन क्या होगी, ये चेन बड़ी होगी, चेन क्या होगी, बड़ी होगी, ऐसे इस तरह ये चेन क्या होगी, बड़ी होगी, यहाँ पर और यहाँ पर ये बांध खाली। तो ये n नंबर ऑफ लंबी सी चेन आपके सामने बनी। तो ये प्लास्टिक बनेगा इससे, जिसको नाम देते हैं पॉलीइथाइलिन। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन की कि छोटे यूनिट्स मिलकर बड़े बड़े यूनिट्स बना लेंगे और इससे प्लास्टिक के ऑपरेटर से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलकर बनेगी, जिसको पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। ये भी कार्बन की प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो नोट कर ले शाबाश। तो हमारे पास ये 7 बड़ी प्रॉपर्टीज थी, मैं साइड पर होगा, नोट कर ले इसको। तो हमारे पास ये 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बड़ी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आप ही लोगों का चैनल है केमिस्ट्री वाला के नाम से। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को पहुँचा सकूँ। इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।